अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, दिस इज डॉक्टर तलत ऑन बिहाफ ऑफ निशान फाउंडेशन इस्लामाबाद। हम डिस्कस कर रहे हैं टफ लव के फिफ्थ प्रिंसिपल को, और फिफ्थ प्रिंसिपल ये है कि महज एक दूसरे को कोसते रहना बेबसी की अलामत है। उसी को हमने अभी फर्दर डिस्कस करना है। और इसमें हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वालिदैन के अंदर जो एहसास गुनाह का ये एक पौधा नशोनुमा पा जाता है कि शायद उनकी गलतियां थी जिनकी वजह से बच्चे नशे में चले आए, तो वालिदैन को ये समझाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है कि ऐसा कोई मामला नहीं था जिसकी वजह से यानी वालिदैन की ऐसी कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से बच्चे नशे में आए। उन्होंने ही बुरी महफिल चुनी, उन्होंने ही बुरे दोस्त चुने, उन्होंने ही नशे का इस्तेमाल शुरू किया। वालिदैन से कोई मशवरा करके नहीं चले थे। तो अगर वालिदैन उनको नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से बचाते रहेंगे तो नशा बढ़ता रहेगा। ये नशा बढ़ना वालिदैन के अंदर परेशानी और घर के माहौल को खराब करने का बायस बनेगा। वालिदैन को चूंकि पता नहीं है इन मामलात का, और वो सारे इल्जाम अपने सर ले लेते हैं कि शायद हमारी ही तरबियत में कोई गलती रह गई हो। और ये जो गलती का मानना, एक ना करता गुनाह की सजा पाना, वालिदैन के अंदर एहसास गुनाह को जन्म देता है, जो उनकी वालिदैन की तमाम तर तवानाइयों को, तमाम तर उनकी सलाहियतों को खाए जा रहा होता है। ये एहसास गुनाह ही है जो औलाद के बारे में मौसर इकदाम करने से वालिदैन को रोक के रखता है। तो इस एहसास गुनाह से निकलने की जरूरत है। टफ लव इसी एहसास गुनाह से निकालने का नाम है। टफ लव ये बताता है कि जब बच्चे कुछ खास काम करते हैं तो टफ लव इस चीज को कैसे डील करता है। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि आप सब लोग जो इस हॉल में बैठे इस बात को सुन रहे हैं वो क्या करेंगे। सिचुएशन फर्स्ट में क्या करेंगे, क्योंकि रात 9 बजे अगर कोई बच्चा आपका घर में आता है तो वो वालिदैन को कभी भी इस बात में मुतमिन नहीं कर सकता कि वो किसी अच्छे काम में मसरूफ था। अगर वो कर सकता है और वालिदैन मुतमिन हो जाते हैं तो वालिदैन की मासूमियत पे अफसोस ही किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा बच्चा जो रात 9 बजे आ रहा है आपको कैसे मुतमिन करेगा कि वो किसी अच्छे काम में मसरूफ था। और ये उन बच्चों की बात हो रही है जो नशा भी करते हैं, ये उन बच्चों की बात हो रही है जो बदतमीजी से वालिदैन के साथ पेश आते हैं। तो ये सारी रिलेटिव टर्म्स में बातें हो रही हैं। हर बच्चा, कई लोग जॉब भी तो करते हैं बाहर, अगर आपका बच्चा 40 साल का है और वो कहीं जॉब करता है और वो लेट घर आता है तो आपको पता है हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे नशा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, अच्छे माहौल के साथ घर में नहीं रहते। तो वो बच्चे अगर रात 9 बजे के बाद घर आते हैं तो आपको कभी भी मुतमिन नहीं कर सकते कि वो किसी अच्छे काम में मसरूफ थे। आप उस वक्त क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपने बेटे को घर से बाहर जाने से मना करते हैं और उसे कमरे में जाने का मशवरा देते हैं कि बेटा अभी आप बाहर नहीं जाएंगे, आप अपने कमरे में जाएंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ खिड़की से निकल जाता है, फिर क्या करेंगे आप? टफ लव ये सिखाती है कि इन सिचुएशंस को कैसे डील करना है। आपको ये तरबियत जब आप वालिदैन बने तो क्या किसी ने फराहम की कि जब आपका बच्चा आपको गाली दे, जब आपका बच्चा आपके गिरेबान को पकड़ने की कोशिश करे या आप पे हाथ उठाए तो आपको क्या करना चाहिए? ये तरबियत नहीं मिली हमें। सैडली सीन, क्या आपको इस बारे में मालूमात मिली थी कि जब आपका बच्चा घर से जाने की धमकी दे तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जब वो घर के दरवाजे पे खड़ा है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो आप उससे क्या डायलॉग करेंगे? क्या आपको ये तरबियत मिली थी? क्या आपको ये तरबियत मिली थी कि आपका नौजवान बेटा चर्च समेत गिरफ्तार हुआ है और थाने के लॉकअप में है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये हमें तरबियत पेरेंट्स का प्रोफेशनल इख्तियार करने से पहले नहीं मिली। हम वालिदैन बन गए हैं बाय डिफॉल्ट। जबकि कुछ दिन पहले बात हुई थी कि हमें
میرج کی تیاری کرنی چاہیے. ویڈنگ کی تیاری اگر کم بھی ہوگی تو بات بنے گی. تو یہ میرج کی تیاری ہے. اب تو سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ میریٹل کاؤنسلنگ اویلیبل ہے. اسی ہال میں ایک خاتون بیٹھی ہیں جو میریٹل کاؤنسلنگ میں ایکسپرٹ ہے. آپ ان سے بات کر کے دیکھیں گے تو آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. وہ کہاں کہاں سے کانسیپٹ لا کے آپ کو یہ بات بتائیں گی کہ میریٹل کاؤنسلنگ کس چڑیا کا نام ہے. آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. وہ آپ کو یہ سکھا دیں گی کہ ان ساری سچویشن کو جو میں نے یہاں بتائی ہیں ان ساری سچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو خواتین و حضرات اسی کانسیپٹ کو ہم نے فردر بھی ڈسکس کرنا ہے ابھی. اور وہ خواتین و حضرات جو ہمیں انٹرنیٹ پہ فالو کرتے ہیں وہ بھی ان سارے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑے لکی لوگ ہیں وہ. ایک کلک پہ ہم ان کے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں. یس. اور وہ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں اپنے صوفے پہ بڑے مزے کے ساتھ ان سارے علوم سے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ کرپشن کی جو مختلف فارم ہیں ان میں ایک فارم یہ بھی ہے کہ آپ کو اچھی بات پتہ چلے اور آپ آگے نہ کسی کو بتائیں. تو اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی فیملی ممبرز اپنے جوان بچے کے ساتھ ان معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ کی ویب سائٹ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ. آپ ان کو ہمارے کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ان علوم سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ.